मेरा करीम अल्लाह, ज़हन हाजिर रखे, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, एक मर्तबा जरा अल्लाह अल्लाह पुकारे, मेरा करीम अल्लाह। पीछे वाले भी बोले कौन? मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, मेरे दोस्तों जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, ओ नौजवानों समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, नाजुक सी झिल्ली में माँ के पेट में मुझे और आपको रखने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, तुम्हें और मुझे खिलाने वाला अल्लाह। नाजुक सी झिल्ली से माँ के शिकम से बच्चा जब बाहर आ जाता है, एक पिन्नी में बंद करके टेप लगा दो। ओ नौजवानों, जलसे में आने वालों, थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा, मगर नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक अंधेरी कोठरी में रखे मेरे दोस्तों, तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, गाय के, भैंस के, बकरी के वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर, रोशन किताब से मुराद मेरे नबी पे नाजिल होने वाली अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अजीम है। ओ नौजवानों, आओ प्यार के साथ, बड़ी तेजी से, इख्तिसार के साथ वो जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे करीम आका का नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिलता है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में हदीस को नकल फरमाते हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में इस हदीस को नकल फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में इस हदीस को नकल फरमाते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, तवज्जो से नोट करें, यही कसम काबे के रब की, के जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जितने उधर बैठे हैं पूरे का पूरा मजमा, हमारे मिंबर उलमा बैठे, कुछ हमारे अहबाब इधर भी बैठे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उलमा की एक जमात अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में तशरीफ लाई, और मैंने देखा कि आप हजरात नराई वाले बिलखुसूस उलमा से प्यार भी करते हैं, उलमा से मोहब्बत भी करते हैं, उलमा को नवाजते हैं, और ये उसका सब रंग है। ये आपकी मोहब्बतों का नतीजा कि उलमा ने मेहनत की है, और आपके सामने सब रंग है। आज ये सारी बहारें हैं, नबी के मीलाद का जलसा सजा है। आप हजरात बैठे हैं गर्मी के माहौल में, सुने नबी का मीलाद, सुने। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। नबी के 5 दादाओं के नाम है भाई, किसी को याद? दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद? अभी नौजवानों से पूछो, हजरत फरमा रहे थे अभी पूछो कि बताओ बेटा 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, तो छोटा सा बच्चा बता देता है। हाँ, हालत ये, छोटे छोटे बच्चे हैं, मस्जिदों से दूर, मस्जिदें वीरान हैं हमारी, और मोबाइल आबाद है। मोबाइल आबाद है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा कि नहीं आएगा? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं यार, उल्टा मत बोलो ना, आएगा कब्र में काम। जाना देखोगे कब्र में काम आएगा? नहीं, मोबाइल का प्यार, मोबाइल की मोहब्बत, 2-2 बजे तक रातों को फिल्म देखना, गंदे ड्रामे,
गंदी फिल्मों के मनाजिर देखना कब्र में काम आएगा। अच्छा, नमाज, कुरान की तिलावत, एक दौर वो था, आज से 20 साल पहले का जमाना उठाओ, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सही बात कहने लगा हूं, आज से 20 साल पहले जब हम अपने दादाजी के साथ फजर की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलते थे, गांव देहात की गलियों में निकलते थे, तो हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। सही कह रहा हूं मैं, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। आज मस्जिदों से निकल के जाओ, गली गली कोचों में, घरों में सन्नाटे पड़े। हमारी माँ बहनें बैठी, मैं सही बात कह रहा हूं, घरों में सन्नाटे, फुर्सत ही नहीं है, 8 बजे तक उठने का टाइम ही नहीं है। एक वो दौर था कि जब फजर की अज़ान नमाज के बाद में हर घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर आज आवाज मिलेगी भी तो गानों की आवाजें मिलेगी, हर घर से मोबाइलों के गानों की आवाजें। ये हालत है आज, अजीब रंग है, मस्जिद वीरान है। नबी के मीलाद में बैठ के, नबी के मीलाद को सुनने वालों, नबी के मीलाद की महफिल में आने वालों, इस गर्म माहौल में बैठकर अपने नबी की प्यारी प्यारी बातें सुनने वालों, आओ तवज्जो से जुमले सुनो, बहारें आएंगे मेरे दोस्तों। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर होता है। अब ये नूर मुंतकिल होता है, अब ये नूर जुदा होता है, किसे किसे मिलता है। आओ वो सारे के सारे पवित्र नाम मैं आपको बताए देता हूं, सुनो नराई वालों। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जरा बोल दे, आदम के बेटे शीश हैं। कई अहबाब ने फरमाइश की है। अच्छा, ये भी अल्लाह का शुक्र है, पढ़ तो बहुत रहे हैं, मगर भारत में अगर पढ़ा है सबसे पहले तो शकील अहमद रज़वी ने ही पढ़ा, सरकार का शजरा, और मकबूल बारगाह है। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, अल्लाह का फजल है कि मुझे उम्रे का टिकट भी इस पे मैसर हो गया है। हाँ, उम्रे का टिकट भी मिल गया है। तो आप सुनिए वो सरकार का नसब, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, क्या नाम है बड़े अब्बा का? हजरते, चाचा आप भी बोले, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल। मुस्कुरा के भाई, मुस्कुरा के, अरे भाई मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। यार को 40वें में नहीं बैठे हो, नबी के मिलाद की महफिल में बैठे हो ना। अब ना मुस्कुराओगे तो कम मुस्कुराओगे। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों का मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है, मुझे अच्छा लगता है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के बताइए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, एक हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए।
मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, क्या ये दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है यार, नरई वालों के हम अपने सच्चे की भी तारीफ ना करें। रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और क्या चाहिए, बैठ जाइए मोहब्बत के साथ। मिल गए मुस्तफा, पढ़िए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अल्लाह कमेटी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, सरकार की आमद, जरा झूम के बोलो नारे हैदरी। अजहरी कमेटी, अजहरी कमेटी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अमरोहवी, उलमाए सुन्नत। मुस्तफा यहीं से पढ़ने। मिल गए हैं, सीना चौड़ा करके बोलो यार, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। ओ नौजवानों, पेवर मीलाद बयान करने लगा हूं। अब ये नूर हजरत अब्दुल्ला से, आपके वालिद गिरामी से, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की सोनी माँ सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मयस्सर होता है। नबी की माँ का बयान है, नबी की अम्मी का बयान है। रात के 12 बजे के बाद, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, रात के 12 बजे के बाद अब एक जुमला नरई वालों और ले लो। नबी की माँ सैयदा का बयान है। रात ढलने के बाद अल्लामा हजर मक्की ने अपनी किताब नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब खसाइस कुबरा में लिखा है। और एक बात और बता दूं, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से कहने लगा हूं, हम सुन्नियों के किसी आलिम को जब तक चैन मिलता ही नहीं है जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद ना लिख दे। सही बात कहने लगा हूं, हम सुन्नियों को जब तक चैन मिलता ही नहीं, करार आता ही नहीं यार, जब हमारे सुन्नी अपनी किताब में नबी का मीलाद बयान करते हैं, समझते किताब मुकम्मल हो गई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुने, मजा आएगा, बहारे आएंगे। एक दिन नबी की माँ, इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, इतना खतरनाक माहौल बनाया है भैया गर्मी का, एक तो पंखा तो लगा देना चाहिए था यार। ऐसा लग रहा है कि तकरीर के बाद मजार इधर ही बन जाएगा आज। क्या बात, हाँ, इतनी गर्मी लगी है, माहौल है, एक पंखा का ऊपर लगा दिया था तो कयामत बर्पा हो रही। भाई लगा दो थोड़ा सा यार, सुने मोहब्बत के साथ। एक दिन सरकार की दादी, अच्छा तकरीर करने में ज्यादा मेहनत होती कि सुनने में? हाँ तो यार हमें जोर लगाना पड़ना ना। खैर आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, तरक्की अता फरमाए। सुने, एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीक हयात, ओ मेरी बीवी, ये बता मामला क्या है? सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात ये हैं, मक्के का दस्तूर ये है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। जुमले पे एक जुमले पे गौर करें, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो औरत कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। जुमले पे गौर करें, सरकार की दादी कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दो यार, मेरी जबान पे ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद अर्ज करते हैं,
आने के बाद अर्ज करते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। बेटी तू नए कपड़े ना पहना कर, खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की माँ रोने लगी, आंखें अश्कबार हैं, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई। सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं।